बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खंडलियाँ बनी हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 2 कप बेसन ले लिया था। बेसन अच्छी तरीके से छान लिया। यहाँ मैंने आधी गड्डी हरा धनिया, 2 हरी मिर्ची और प्याज ले ली, जिन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया। पाउडर मसालों में 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, हस्बे ज़ायका नमक, 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया था। और ये तो सब चीज़ें अभी दिखाई थी, बारीक बारीक चॉप कर ली हैं। अच्छा, अब एक पतीले में मैंने बेसन डाल लिया है। सबसे पहले नमक शामिल करा। अब इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अब इसमें हल्दी आधा चम्मच शामिल कर देंगे। यहाँ प्याज जो आपको दिखाई थी वो भी शामिल कर देंगे। 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चें। यहाँ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। अब ज़ीरा डाल रहे हैं हम। ये 1 गिलास पानी शामिल करके हम पहले थोड़ा सा घोल के देखेंगे, फिर 1 गिलास पानी और शामिल करेंगे। अब हमने घोल के देखा पानी कम था, तो अब हम 1 गिलास पानी और शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसमें कोई लम्स और गुठलियाँ रहनी नहीं चाहिए। विस्कर की मदद से अच्छी तरह फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह फेंट रही हूँ मैं। ये हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से घोल बन के तैयार हो गया। अब इसमें कोई लम्स और गुठलियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। तो अब हम विस्कर एक तरफ रख देंगे और चूल्हा जलाकर पकाना शुरू करेंगे। और हमने इसको अच्छी खासी देर पकाना है, तकरीबन 10-12 मिनट इसको पकाना है मीडियम हाई फ्लेम पर। मीडियम हाई आंच पर हमें पकाना है ताकि बेसन का कच्चापन अच्छी तरीके से दूर हो जाए। अब यहाँ मैंने एक तसला ले लिया स्टील का। इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल के मैं इसको ग्रीस करके रख लूँगी। हमें इस तरह अच्छी तरीके से फैला के सब जगह ऑयल लगा देना है ताकि जब हम इसमें बेसन का घोल डाल दें जमने के लिए खंडलियाँ, तो वो आराम से निकल सकें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा घोल पककर तैयार हो गया है। हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से पका लेना ताकि बेसन में कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। इसको अच्छी तरीके से मैंने 10 से 12 मिनट पकाया था। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब ये पका हुआ बेसन देखें, इस तरह हमने तसले में बिछा लेना है। तसले में डाल के अच्छी तरीके से हमने इसको एक जैसा सब तरफ से कर देना है। फिर इस तसले को हम हवा में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जो इसका बचा हुआ ये लगा हुआ है बेसन इसके अंदर पतीले में, हम इसमें 1 गिलास पानी डाल के हल्की आंच पे चूल्हे पे पकने रख देंगे। हम ये भी ज़ाया नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज ले लिया, 3 अदद प्याज अलग लिए और दही लिए। अब दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे और जो ज़्यादा प्याज थी उसको पीस लेंगे और जो 1 प्याज थी उसको बारीक काट लेंगे। यहाँ दही मैंने आधा पाव ली है। ये कसूरी मेथी है, 2 चम्मच लिए हैं। ये लाल मिर्च है 2 चम्मच और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। यहाँ हल्दी आधा चम्मच है और नमक हस्बे ज़ायका। ये सब हमने शोरबे के लिए करा है। यहाँ मैंने पतीली ले ली है। पतीली में हम 3 पली ऑयल शामिल करेंगे। ये 3 पली ऑयल मैंने शामिल कर दिया। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। जो हमने 1 अदद प्याज बारीक बारीक स्लाइस करके काटी थी वो वाली प्याज शामिल करेंगे और प्याज पिंक होने तक फ्राई करेंगे।
खंडलियाँ हमने जमने के लिए रख दी हैं, हवा में ठंडी हो रही हैं। इतने हम अपना शोरबा तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार खंडलियाँ बनती हैं, आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी बनी। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे प्याज पिंक हो गए थे, तो हमने ये पिसी हुई प्याज भी इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, प्याज शामिल करके हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि प्याज का कच्चापन या कोई स्मेल हमें मसाले में ना आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 1 से 2 मिनट प्याज को अच्छी तरह पका लिया है और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम अपने पाउडर मसाले शामिल करना शुरू कर देंगे। या ये लाल मिर्च डाल दी मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च है ये नॉर्मल लाल मिर्च है। यहाँ हल्दी है आधा चम्मच और नमक हस्बे जायका। मसाले डाल के हम मसाला अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब मसाले भुन जाएंगे अच्छी तरीके से और तेल सरफेस पे आ जाएगा, तेल नज़र आना शुरू हो जाएगा, तब हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, ऑयल अलग हो गया है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें दही जो हमने आधा पाव फेंट कर रखा था वो शामिल कर देंगे और फिर मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। और दही डाल के हमें तेज़ तेज़ चम्मच हिलाना है, अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो दही फट सकता है और मसाला बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, शुरमे में दही अलग अलग सा नज़र आएगा। आप देख सकते हैं हमारा दही बिल्कुल भी फटा नहीं है, बिल्कुल सही है। और मसाले को और अच्छी तरह हम भूनेंगे। आप देख सकते हैं दही डालकर भी मैंने अच्छी तरह मसाला भून लिया है और ये ऑयल फिर नज़र आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें अपनी कसूरी मेथी शामिल करेंगे। कसूरी मेथी मैंने अच्छी तरह धोकर रख ली थी, छान ली थी छन्नी में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें होती हैं, मिर्चें नहीं होती, मिट्टी होती है, सॉरी। और ये मैंने आपको दिखाया था जो बेसन बचा था पतीले में, हमने उसको इस तरह गर्म पानी में करके अलग कर लिया। ये भी हम मसाले में शामिल कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हमारा मसाला गाढ़ा गाढ़ा बनता है। ये जो पतीले में बाकी बचा है ये भी हम इसी में शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं शोरबा कितना ज़बरदस्त बना है। अभी हमारी खंडलियाँ जमकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको डायमंड कटिंग में काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी खंडलियाँ काट ली हैं। अब मैं आपको खंडलियाँ उठाकर दिखाऊंगी। ये देखें हमारी खंडलियाँ कितनी अच्छी जमकर तैयार हुई हैं। आप देख सकते हैं सारी खंडलियाँ बिल्कुल एक जैसी और बिल्कुल सही जमकर तैयार हुई हैं। हम इनको अलहदा बिल्कुल आराम से कर पा रहे हैं। अब ये खंडलियाँ हम शोरबे में शामिल कर देंगे। बस खंडलियाँ शोरबे में शामिल कर देंगे तो हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार खंडलियाँ बनी थी, सबने बहुत तारीफ़ की। ओके, अल्लाह हाफिज़।